ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के स्थापना दिवस समारोह में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब लेंगी भाग। जी हां, ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां अपने 18वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर 28 नवंबर को संध्या 5 बजे से स्थापना दिवस समारोह मनाने जा रहा है। इस बात की जानकारी ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजर आलम ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि इस स्थापना दिवस समारोह में सिवान के पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब आ रही हैं और वो आयोजित सभा को संबोधित करेंगी। इस आयोजन में कौमी एकता कॉन्फ्रेंस के साथ ही देश के नामचीन कवि भाग लेंगे। अपने कविता और शेरो शायरी से लोगों तक मोहब्बत का पैगाम पहुंचाएंगे। वहीं नजर आलम ने कहा कि यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। हालांकि इस तरह के कार्यक्रम की तैयारी को देखकर यहाँ के राजनीति गलियारों की सरगर्मी बढ़ गई है, क्योंकि ऐसे लीडर के नेतृत्व में हम लोगों ने यह स्थापना दिवस समारोह मनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा, हमारे संगठन और हिना साहब का सीधा संदेश है कि यह गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, इसको राजनीति से बिल्कुल नहीं जोड़ा जाए। वहीं उन्होंने कहा कि इस आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से हमारे संगठन के द्वारा समाज हित में किए जा रहे कामों को हम लोग जनता के बीच में रखेंगे। देखिए, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां, उसका पहली बार हम लोग स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं 28 नवंबर को। और ये जहां कार्यक्रम होना है वो सदर प्रखंड का मुरिया हाट मैदान है, जहां बड़ी संख्या में लोग आएंगे और कौमी एकता कॉन्फ्रेंस व कवि सम्मेलन का इस अवसर पर आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में सिवान के पूर्व सांसद मरहूम शहाबुद्दीन साहब की अहलिया मोहतरमा हिना शहाब साहिबा आ रही हैं। सड़क के रास्ते आएंगी और जहां कॉन्फ्रेंस होना है, कवि सम्मेलन होना है, वहां वो सभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देश भर से बड़े बड़े कवि कवित्रीगण भी उपस्थित होंगे, जिसमें हाशिम फिरोज़ाबादी साहब हैं, शाइस्ता सना हैं, मोहन मुंतज़िर हैं, दमदार बनारसी हैं, इरशाद अंजुम हैं, अफजल इलाहाबादी हैं, गुले सबा हैं, फलक सुल्तानपुरी हैं। इनके अलावा और भी कई कवि हैं जो इसमें उपस्थित होंगे और श्रोता को अपने शेरो शायरी से लोगों तक मोहब्बत का पैगाम पहुंचाएंगे। लोकसभा चुनाव से पूर्व ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां का इस तरह का कार्यक्रम क्या माना जाए इसे? नहीं, बिल्कुल इसको राजनीतिक रंग नहीं देना है और न ही ये राजनीतिक कार्यक्रम है। हालांकि बेचैनी लोगों में है, चूँकि एक ऐसे लीडर के नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ स्थापना दिवस मनाने का सोचा है। निश्चित रूप से बेचैनी है लोगों में, लेकिन मेरा सीधा संदेश है, हमारे जो नेता शहाबुद्दीन साहब थे उनकी पत्नी का भी सीधा संदेश है कि ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है और इसको बिल्कुल राजनीति से नहीं जोड़ा जाए। हाँ, एक संदेश तो क्लियर है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसके ज़रिए जो काम करते हैं समाज हित में, उसको हम जनता के बीच रखेंगे। और जो अभी जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई है, जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई है, हम उस पर सरकार से अपनी बात ज़रूर रखेंगे कि हमें शिक्षा में भी जो हमारी आबादी है उसमें हिस्सेदारी मिले, नौकरी में मिले, कारोबार में मिले, सियासी मैदान में मिले, राजनीतिक पार्टियों में मिले। हम इस मंच से अपनी बात रखेंगे, लेकिन हम किसी पार्टी, किसी सरकार के खिलाफ इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि प्रशासन और जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां का लोकसभा चुनाव में क्या स्टैंड होगा? सीधा सीधा स्टैंड है बेदारी कारवां का, शुरू से स्टैंड रहा है कि जो समाजवाद है, जो सेकुलरिज्म है, जो संविधान को बचाने की लड़ाई है, उसके लिए बेदारी कारवां लड़ता रहा है। और निश्चित रूप से 24 का चुनाव हो या 25 का चुनाव हो, बेदारी कारवां उसी पैटर्न पे चलेगा और संविधान को भी जिस तरह से रौंदा जा रहा है उसको बचाने के लिए जो सेकुलर फोर्स है, सेकुलर ताकत है, उसमें भी
ऐसा नहीं है कि हम अंधे बन करके फर्जी सेकुलरवाद के साथ जाएंगे। जो हमें सियासत में हिस्सेदारी बराबरी में देंगे, जो आबादी अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्लियर कर दिया है कि बिहार में किस जाति का कितना परसेंट है, कौन जाति किस जिला में कितना है, ये क्लियर है। तो हम बगैर समझौता के कि आंख बंद करके किसी के समर्थन में, किसी के विरोध में नहीं जाएंगे। इस स्थापना दिवस में हिना साहिबा के अलावा अन्य राजनीतिक पार्टियों के कौन चेहरे रहेंगे? नहीं, कोई नहीं, सब आम जनता और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो समाज हित में, जनता के हित में काम करते हैं, उनका स्वागत है और वैसे ही लोग होंगे। ये मंच बिल्कुल किसी नेता के लिए, किसी पार्टी के लिए नहीं सजा है, लेकिन तमाम चाहे जिस पार्टी से जुड़े हों, हम अपील करेंगे कि जो समाजवाद का नारा है, जो सेकुलरिज्म का नारा है, तो बिहार की सबसे बड़ी नेत्री मिथिला की धरती पे पहली बार आ रही हैं। हम चाहेंगे कि ऐसा स्वागत हो कि न सिर्फ बिहार मिथिलांचल बल्कि इसका मैसेज देश में जाए और जो देश की राजनीति है उस पर प्रभाव पड़े। एक सवाल था, क्या निश्चित रूप से खत्म होती जा नहीं रही है, खत्म हो चुकी है। न सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश में देखा जाए तो असेंबली और पार्लियामेंट से मुसलमानों को खत्म कर दिया गया है। इसकी भी लड़ाई हमारा संगठन 24 हो 25 हो उसमें भी हम लड़ेंगे।